क्या आपको लगता है कि बाजार सच में बता सकता है कि मंदी आने वाली है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। चलिए सीधा सवाल पूछते हैं। क्या स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स या सोने जैसी चीजें, क्या ये हमें सच में पहले से बता सकती हैं कि इकॉनमी लड़खड़ाने वाली है? चलो पता लगाते हैं। अच्छा, तो इसे समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, मार्केट इम्प्लाइड रिसेशन प्रोबेबिलिटी। अब ये सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है ना? पर इसका मतलब सीधा सा है। हम स्टॉक, बॉन्ड्स जैसी चीजों की कीमतों को देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि इन्वेस्टर्स इकोनॉमी को लेकर कितने डरे हुए हैं या कितने कॉन्फिडेंट हैं। उनकी हर खरीद फरोख्त में भविष्य को लेकर एक उम्मीद या डर छिपा होता है। बस ये मॉडल उन्हीं सिग्नल्स को पकड़ता है। तो सवाल ये है कि इन सिग्नल्स को पकड़ते कैसे हैं? सोचिए, ये इकोनॉमी के लिए फाइनेंशियल स्मोक डिटेक्टर्स की तरह हैं। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, कोई भी एक इंडिकेटर अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। इसे ऐसे समझिए, घर में अगर टोस्ट जल जाए तो भी स्मोक डिटेक्टर बच सकता है ना? वो एक फॉल्स अलार्म है। लेकिन जब किचन का, लिविंग रूम का, बेडरूम का, मतलब सारे डिटेक्टर एक साथ बजने लगे तो मानना पड़ेगा कि आग सच में लगी है। बस यही लॉजिक फाइनेंशियल मार्केट्स में भी काम करता है। तो ये हैं हमारे स्मोक डिटेक्टर्स, जैसे S&P 500 जो कंपनियों के मुनाफे को लेकर उम्मीदें दिखाता है। फिर है विक्स, जिसे फियर इंडेक्स भी कहते हैं। ये मार्केट की घबराहट को नापता है। क्रेडिट स्प्रेड्स ये बताते हैं कि कंपनियों को उधार मिलना कितना मुश्किल या आसान हो रहा है। स्प्रेड जितना ज्यादा, खतरा भी उतना ही ज्यादा। और सोना, वो तो अनिश्चितता के समय में एक सेफ हेवन है ही। कच्चा तेल हमें बताता है कि दुनिया भर में इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी चल रही है। और ये रहा वो अहम नंबर, 40%। रिसर्च के मुताबिक जब इनमें से कोई भी इंडिकेटर 40% की मंदी की संभावना को पार कर जाता है तो समझ लीजिए कि अब ध्यान देने का वक्त आ गया है। ये वो लेवल है जहां हल्का सा धुआं एक असली खतरे की चेतावनी में बदल जाता है। पर सिर्फ एक बार 40% पार कर जाना ही काफी नहीं है। एक असली सिग्नल के लिए दो चीजें चाहिए। पहली है परसिस्टेंस, मतलब सिग्नल का कई हफ्तों तक उस 40% के लेवल से ऊपर बने रहना। और दूसरी है ब्रेथ, यानी कई अलग अलग डिटेक्टरों का एक साथ बजना। यही चीज मार्केट के रोजमर्रा के शोर और एक असली इकोनॉमिक वार्निंग के बीच का फर्क है। तो चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि असल में जब बड़े संकट आए तो इस मॉडल ने कैसा परफॉर्म किया था। शुरुआत करते हैं .com बबल से। जरा इस चार्ट को देखिए। ये जो नीली पट्टी है, ये ऑफिशियल मंदी का दौर है। लेकिन गौर कीजिए कि 2000 के शुरुआत में ही ये रंग बिरंगी लाइनें, जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, कैसे ऊपर जा रही थीं। मतलब मार्केट तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है, जबकि इकोनॉमिस्ट्स तब भी बहसी कर रहे थे। और ये टेबल तो इसे और भी साफ कर देती है। देखिए, S&P 500 और इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट स्प्रेड्स ने मंदी के ऑफिशियल ऐलान से करीब करीब एक साल पहले ही 40% का लेवल पार कर लिया था। कमाल है ना? और उन्होंने लगभग 95% तक की पीक प्रोबेबिलिटी का सिग्नल दिया था। अब चलते हैं 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पर। यहाँ 2007 में ही हल्के हल्के झटके लगने शुरू हो गए थे, दबाव बन रहा था और फिर लेमन ब्रदर्स के गिरने के बाद तो जैसे सब कुछ फट गया। ये एक धीरे धीरे सुलगने वाले फ्यूज जैसा था, जिसे मार्केट ने बहुत पहले ही पकड़ लिया था। और इस बार क्रेडिट मार्केट्स यानी हाई यील्ड और इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्प्रेड्स सबसे पहले खतरे की घंटी बजाने वाले थे। उन्होंने ऑफिशियल मंदी की शुरुआत से 158 दिन पहले, यानी 5 महीने से भी ज्यादा पहले ही 100% की प्रोबेबिलिटी का सिग्नल दे दिया था। ये एक बहुत ही साफ और जोरदार चेतावनी थी। कोविड-19 का केस तो बिल्कुल ही अलग था। ये कोई इकोनॉमिक साइकिल की गड़बड़ी नहीं थी, ये एक बाहरी झटका था। ऐसा था मानो किसी ने अचानक पूरी दुनिया की बिजली बंद कर दी हो। और देखिए मार्केट ने कैसे तुरंत रिएक्ट किया। लगभग सारे इंडिकेटर्स एक साथ 100% प्रोबेबिलिटी पर पहुंच गए, जो दिखाता है कि ये घटना कितनी अचानक और कितनी गंभीर थी। लेकिन जैसा हमने कहा, मार्केट हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी अलार्म तो बजता है, पर आग नहीं होती। इन झूठे अलार्म्स को, या कहें भेड़िया आया वाली कहानियों को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना कि असली खतरों को समझना। तो फिर एक असली सिग्नल और एक झूठे अलार्म में फ़र्क कैसे करें? देखिए, असली सिग्नल लगातार बने रहते हैं और कई सेक्टर्स में फैले होते हैं। वो इकोनॉमी में किसी गहरी बुनियादी कमजोरी को दिखाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ झूठे अलार्म अक्सर थोड़े समय के लिए होते हैं, कुछ ही इंडिकेटर्स तक सीमित रहते हैं और आमतौर पर किसी खास शॉक की वजह से आते हैं, जिसके जवाब में कोई मजबूत पॉलिसी एक्शन ले लिया जाता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है 2011 की गर्मियां, जब अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया तो मार्केट में हड़कंप मच गया। इस चार्ट में आप वो जबरदस्त उछाल देख सकते हैं जहां कई इंडिकेटर्स 100% के करीब मंदी की संभावना दिखाने लगे थे। उस वक्त तो लगा कि बस अब संकट आकर ही रहेगा। तो फिर मंदी आए क्यों नहीं? जवाब इस कोट में है। फेडरल रिजर्व और दूसरे सेंट्रल बैंकों ने मिलकर बहुत तेजी से एक्शन लिया। उन्होंने मार्केट्स में पैसा डाला और वादा किया कि इकोनॉमी को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। कह सकते हैं कि उन्होंने आग को फैलने से पहले ही बुझा दिया। चलिए अब अतीत से निकलकर आज की बात करते हैं। इतिहास से ये सब सीखने के बाद हमारे फाइनेंशियल डिटेक्टर्स आज क्या कह रहे हैं? तो जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उस समय की तस्वीर काफी शांति थी। S&P 500, विक्स, क्रेडिट स्प्रेड्स, ये सारे मेन इंडिकेटर्स 11% से भी कम की प्रोबेबिलिटी दिखा रहे थे। मतलब 40% की जो हमारी वार्निंग लाइन है उससे बहुत नीचे। लेकिन एक चीज अलग थी, सोना। गोल्ड से मिलने वाला मंदी का सिग्नल 40% की लिमिट के पास पहुंच रहा था। अब रिपोर्ट के हिसाब से इसकी वजह कोई आने वाली मंदी नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और ट्रेड को लेकर अनिश्चितता थी। फिर भी ये एक ऐसा सिग्नल है जिस पर नजर रखना जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, कोई भी एक इंडिकेटर कोई जादुई क्रिस्टल बॉल नहीं है। हमेशा कई सारे एसेट्स में लगातार मिलने वाले सिग्नल्स पर ध्यान देना चाहिए। अपने दिमाग में 40% के लेवल को एक वार्निंग लाइट की तरह सेट कर लीजिए। और हाँ, ये भी याद रखिए कि सही समय पर लिया गया एक बड़ा पॉलिसी एक्शन मार्केट की पूरी कहानी को बदल सकता है। ये सारी जानकारी BBVA रिसर्च की एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट पर आधारित है, जो हमें मार्केट्स की भविष्यवाणी करने की ताकत के बारे में काफ़ी कुछ सिखाती है। तो हम इस विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। आज डैशबोर्ड पर ज़्यादातर बत्तियां हरी हैं, सब ठीक लग रहा है। लेकिन जैसा हमने देखा, हालात बहुत तेज़ी से बदल सकते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि आज क्या हो रहा है। असली सवाल ये है, ये शांति कितनी टिकाऊ है और क्या हम अगले अलार्म के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।